हे गाइस, तो रोल अप का जो ब्रेकडाउन था, रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन, उसमें जिन्होंने देखा उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया है। ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले उस वीडियो को, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने लाइक किया है, तो वो अच्छा लगा, इसलिए एक और ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। हाँ, माइक्रोफोन चेक का भी मैंने ब्रेकडाउन किया था, लेकिन फिर उसके बाद रोहन कारियापा का वीडियो आ गया रफ्तार भाई के साथ, तो वो तो मतलब बेकार हो गया मेरा वाला ब्रेकडाउन। लेकिन यहाँ पर मेनली मैं ब्रेकडाउन नहीं कह सकता क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। लेकिन मैं मेनली इसको ब्रेकडाउन फॉर्मेट में ही करता हूँ, क्योंकि मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, चैनल पे मम्मी रिएक्ट करती है, आप चाहे तो जाकर के मम्मी की रिएक्शन वीडियोस देख सकते हैं। कार्ड्स में होंगे, एंड स्क्रीन में होंगे, और चैनल पे ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो मैं मेनली ब्रेकडाउन करता हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन है। लेकिन मुझे पता नहीं मेरे रिएक्शन कितने क्या सही आते हैं नहीं आते हैं, सो यू कैन मेनली कंसिडर दिस एज अ ब्रेकडाउन वीडियो। और ये बारिश शिपी का ट्रैक है, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बार्स होंगे, जैसे कि हमने माइक्रोफोन चेक में देख ही लिया है। रफ्तार सर के मतलब बार्स तो अलग ही लेवल के रहे हैं माइक्रोफोन चेक में, तो इसमें भी मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली इसलिए ब्रेकडाउन होने वाला है, डिटेल ब्रेकडाउन होगा, काफ़ी सारे पॉजेज होंगे, सिर्फ मुंडी हिलाने वाला रिएक्शन नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पर। सो बिना टाइम ज़ाया किए लेट्स गेट इनटू इट। स्टार्टिंग पूरा मतलब जो वीडियोग्राफी है वो एक गेम के फॉर्मेट में है, जो 90s के टाइम पे जो गेम्स होते थे उनके फॉर्मेट में है। कलमकार का जो नाम लिखा हुआ है, या फिर जो भी ब्लैक शीप लिखा हुआ आया है, और यहाँ पे प्रेस स्टार्ट वाला बटन है, जो कि 90s के टाइम वाले वीडियो गेम्स में रहता था। मेरे पास भी एक है, फेटल फ्यूरी 3 अभी भी है मेरे पास। और हाँ, वीडियो बाय ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस। भाई ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस का नाम है, फैन बनता जा रहा हूँ जितना देखता हूँ उनका काम, उनका मतलब जो भी वीडियो पे वो लोग काम करते हैं यार, मतलब बहुत सही रहता है यार। एक मास्क ऑन पे ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस का काम था, फिर तू फिर से आना पे ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस का काम था, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे फिर से अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो सेटिंग पूरा वही आर्केड गेम्स, आर्केड नहीं मतलब वही 90s के टाइम के गेम्स के जैसा है। वही थोड़े से पिक्सेलेटेड ग्राफिक्स एंड ऑल। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्क्रीन पे एक रफ्तार सर का जो फोटो है, वहाँ पे रा लिखा हुआ है, रफ्तार सर ऐसा अपना साइन बना रहे हैं। और नीचे रफ्तार सर का अवतार है, जो कि मतलब निंजा फॉर्म में है। अच्छा, और स्टार्ट होता है विद दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, हाँ मैंने एक्चुअली वो जब मैंने ये देखा था ना पोस्टर इस सॉन्ग का, तभी मुझे लगा था कि ब्लैक शिप का मतलब तो वो होता है कि कोई ऐसा फैमिली का या फिर क्रू का मेंबर जिसमें कि बाकी लोग डिसअपॉइंटेड हो कि यार ये ऐसा नल्ला क्यों है, इस टाइप का। तो लिरिक्स अच्छा, इसमें भी वही ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का इफेक्ट चल रहा है जैसा माइक्रोफोन चेक में था। और लिरिक्स में क्या है, ब्लैक डॉट, ब्लैक फील्ड, ब्लैक हार्ट, ब्लैक स्कीम्स। अच्छा, ब्लैक डॉट मतलब काला धब्बा। हाँ, वही ब्लैक शिप मतलब वही होता है ना जो फैमिली पे काला धब्बा टाइप का माना जाता है, तो वो ब्लैक फील्ड मतलब, फील्ड मतलब कोई डेविलिश टाइप का आदमी, जो कि मतलब ईविल हो। तो हाँ, ब्लैक फील्ड मतलब वही कि कोई ईविल आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लैक हार्ट जिसका काला दिल हो, अगेन वही जो कि स्कीमिंग एंड ऑल करता हो आपके पीठ के पीछे। और ब्लैक स्कीम्स, तो वही स्कीमिंग वाली बात आ जाती है। और हाँ, जो पोस्टर था उसमें भी ऊपर ब्लैक शीप था, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन था उसमें काला भेड़िया था जिसकी आंखें लाल थी। तो वही मतलब भेड़ियों की बात की जा रही है बेसिकली, जो लोग स्कीमिंग करते हैं पीठ के पीछे। अच्छा, ये है कहानी एक छल की। तो जैसे कि मैंने कहा, जो लोग स्कीमिंग करते हैं, छल करते हैं, उनमें से किसी के बारे में बात की जा रही है। मेरे आज की कहानी तेरे कल की। चलिए ठीक है, काफी सिंपल है ये वाली लाइन तो। और गलती की, अब गलती किस सेंस में बोल रहे रफ्तार भाई, वो शायद आगे सॉन्ग में समझ में आएगा कि गलती उन्होंने करी या फिर जो दूसरे मतलब जिस भेड़िए के बारे में बात कर रहे हैं उसने गलती करी। और रफ्तार भाई के पीछे जो टीवीज लगे हुए हैं वो एक कुछ मछली के शेप में दिख रहे हैं, वैसा क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो एक वैसे टाइप का सजाया क्यों है, उसका कुछ अलग मतलब है कि नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसे ही आर्टिस्टिकली या फिर कुछ और मतलब है, वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। रफ्तार भाई के पीछे जो टीवीज है उनको थोड़ा देखिएगा, मछली के शेप में है।
गेम का जो कैरेक्टर है वो जैसे कि मैंने कहा निंजा फॉर्म में है, रफ्तार भाई का अवतार है वो, क्योंकि वैसे आरआर लिखा हुआ है, और वो कंटिन्यूसली ब्लैक शीप्स को ऐसे मार रहा है, शीप्स नहीं होता, शीप होता है, तो ब्लैक शीप को मार रहा है कंटिन्यूसली अपने स्वॉर्ड से। तो बेसिकली रफ्तार भाई इस मतलब इसको ऐसे सिग्निफाई कर रहे हैं मेटाफोरिकली कि वो ब्लैक शीप को खत्म कर देंगे, जितने भी ब्लैक शीप है उनको वो खत्म कर देंगे। ही इज द निंजा दैट किल्स द ब्लैक शीप। अच्छा, मुझे परख लेना आकी मेरी फड़की ना, यही तो मेरा सबक है ना। तो मतलब रफ्तार भाई कुछ बैक स्टैबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी आंखें नहीं फड़की, यही उनका सबक है कि उन्होंने इन पे ट्रस्ट किया, ये इनका सबक है, क्योंकि अब वो ट्रस्ट टूट चुका है। जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी रफ्तार सर को काफ़ी लोगों ने बैक स्टेप करी है और उनको डिस करके बहुत लोग फेमस होना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने पहले एक्सपेक्ट नहीं करा कि उनको बैक स्टेप किया जाएगा, और यही उनका सबक है कि हाँ चलो एक बार ट्रस्ट कर लिया, अब सबक मिल गया, अब आगे से किसी को ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए वो कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली वो मीनिंग है, मेटाफोरिकली बहुत स्ट्रांग रहता है रफ्तार सर के वर्सेस। तो इसीलिए क्योंकि मेटाफर्स हैं तो ये डिटरमाइन करना भी मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इन लाइन्स का। बैकग्राउंड बहुत सुंदर सा दिख रहा है, दोनों आ रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, वेरी नाइस यार। ब्लैक एसिड का काम अलग ही है यार। माँ खाने में नमक है ना, फिर ये कैसे, अच्छा तो माँ का नाम क्यों लिया वो मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि रफ्तार सर ऐसा कुछ मीन कर रहे हैं कि मेरा ही नमक खा के फिर मेरी दिखाई हुई राह से भटक जाते हैं, या फिर मेरा ही नमक खा के फिर मुझको बैक स्टैब करते हैं। कहीं ना कहीं वो मीनिंग शायद यहाँ पे आ रहा है कि माँ खाने में नमक है ना, फिर कैसे भटकते हैं, क्योंकि वो ब्लैक शीप जो वो राह से भटके हुए रहते हैं ऐसा कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मीनिंग आ रहा है। रोटी तेरी, अच्छा तो मतलब शायद ऐसे किसी की बात की जा रही है जिसने शायद रफ्तार भाई के माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना खाया है, अगर लिटरली कुछ मीन किया जा रहा है तो, और नहीं तो मेटाफोरिकली फिर क्या मीन हो रहा है वो मुझे नहीं पता। अगर लिटरली कुछ है तो ऐसा ही लग रहा है कि रफ्तार भाई के माँ के हाथ से बना हुआ खाना भी खाया है, उसके बाद उनको बैक स्टैब करिए, ऐसा कुछ शायद सीन है, ऐसा हो सकता है। और फिर ये पानी कैसे गटकते, हाँ यहाँ से अब थोड़ा मैं लिंक कर पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक जिन्होंने इंस्टाग्राम लाइव देखा है उनको पता होगा कि मुफाड़ काफ़ी बार पानी गटक रहे थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उन पे सब्लिमिनल शॉट हो कि मेरा रोटी मतलब मेरे घर पे रोटी खाई और उसके बाद ये पानी गटक रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक सब्लिमिनल शॉट हो सकता है। इट्स वेरी नाइस कि कैसे मेटाफर्स में प्ले कर रहे हैं। कभी कभी आई स्टार्ट लूजिंग माई सेंसेस, क्योंकि इतने सारे चीज़ें होती रहती हैं आसपास में, और इनके वजन के मैं 20 मारू बेंच प्रेस। अब ये क्लियर होता जा रहा है कि ये मुंह फाड़ पे ही डिस्ट्रैक्ट है, आई मीन सब्लिमिनल्स हैं, पर कहीं ना कहीं क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि मुंह फाड़ को उनके वजन के लिए भी डिस किया गया है इसके पहले भी, है ना, कि हल्का है फिर भी मतलब फिर कैसे पलंग तोड़ होगा, क्योंकि काफ़ी हल्का है तेरा वज़न, वो सब चीज़ें बोली गई हैं। तो इनके वज़न के 20 मारू बेंच प्रेस, कहीं ना कहीं वो लिंक किया जा रहा है शायद। फ्लो बहुत सुंदर चल रहा है यार, मतलब अलग ही, रफ्तार सर को ये वाला फ्लो करते हुए पहले कभी नहीं देखा है, अलग टाइप का फ्लो चल रहा है, और बीट मतलब बहुत गजब है एकदम यार, फाड़ू बीट है। लाइंस एक बार वैसे देखते हैं। स्क्रूज लूज दे दो रेंचेस, हाँ तो मतलब इनके स्क्रूज लूज है, अब रेंच से क्या स्क्रू को टाइट किया जाता है, राइट, तो वही कि इनके स्क्रूज लूज है तो इसलिए रेंचेस दे दो। और फिर वो बोलते हैं पेन घिस, कि लिखाई को स्ट्रॉन्ग करो, है ना, लिखाई पे ध्यान दो।
फिर ये बोलते हैं क्योंकि पेन घिसने की बात है ये, उसके बाद लिख के मैं मिटा देता काली यारी के स्टेंचेस, मतलब कि काली यारी वही कि ऐसे लोगों से दोस्ती जो कि आपके ऊपर एक काला धब्बा डाल देते हैं, जो आपको बैक स्टैब करते हैं। तो जो काली यारी है उसके स्टेंचेस मैं अपने पेन घिस के मिटा रहा हूं अभी, क्योंकि इस सॉन्ग में प्रोबेबली वही मतलब जो काली यारी है उसके स्टेंचेस मिटा रहे हैं रफ्तार। तो कहीं ना कहीं उसी का मतलब मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइंस में। एक और बार देखते हैं ये लाइंस। ये ब्लेम गेम है या लेन देन, तो ये ब्लेम गेम चल रहा है या कोई लेन देन चल रहा है। लेन देन से यहाँ पे कुछ मीनिंग्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक लेन देन ये हो जाता है कि व्यूज का लेन देन, कि ये उसको डिस करेगा वो इसको डिस करेगा तो व्यूज का लेन देन हो जाएगा कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर डिसेस क्लियर हो कि किसको किए जा रहे हैं। और सेकंड है कि लेन देन की किसी और के साथ तूने लेन देन करी है, मतलब कुछ डील करी है जिसकी वजह से अब तू मुझको डिस कर रहा है। ये एक मीनिंग भी यहाँ पे हो सकता है। तो क्या इसलिए तू मेरे साथ ब्लेम गेम खेल रहा है, ये एक मीनिंग भी हो सकता है। अब पता नहीं कौन सा मीन कर रहा है एग्जैक्टली। है मेरा सब कुछ सेम सेम और फर्जियों का गेम। अच्छा, तो हाँ मतलब कि ये जो फाइट्स होते हैं, ये जो मेरे साथ जो बीफ्स होते हैं, यहाँ से मेरा सब कुछ सेम ही रहता है, लेकिन जो फर्जी है उनको गेन हो जाता है। ये रफ्तार सर का पर्सपेक्टिव है बेसिकली, कि जो लोग फर्जी है, जो मेरा नाम लेकर के फेम लेना चाहते हैं, उनको गेन मिल जाता है, उनको वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा सब कुछ सेम सेम रहता है। आई डोंट गेन एनीथिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। ये शायद उनका कहना है इन लाइन्स में। एग्जैक्टली उसी का कंटिन्यूएशन है कि मुश्किल से रखो अपना सेन ब्रेन। मैं मुश्किल से अपने ब्रेन को ठीक रखता हूँ इन सब चीज़ों के इतना हेट के बावजूद भी। और उसके बाद ये बोलते हैं कि आई मेक फेम ब्रेन, उसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए, उसी मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए कि ऑब्वियसली मेरे साथ ये लोग बीफ करते हैं बिकॉज दे नो आई मेक फेम ब्रेन, मुझको मेरा नाम लेते ही इनको फेम मिलने वाला है कहीं ना कहीं से। और वही बादल जैसा फटू, तो वही बारिश के साथ वर्ड प्ले आ रहा है ना कि बादल जैसा, बादल फट के बारिश होती है, तो वही रफ्तार से जब फट रहे हैं तो बारिश की बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं वो मीनिंग है। ओके नाइस, तो उसी का कंटिन्यूएशन है ड्रिजल ड्रिजल तभी ये गए फिसल फिसल, कि मैंने जो बारिश कराई है उससे जो ड्रिजल हुआ, क्योंकि बारिश होती है तो ड्रिजल कहते हैं उसको, राइट। तो बारिश जो मैंने कराई है उससे जो ड्रिजल हुआ उसमें ये लोग फिसल गए, मेरे जो ओपोनेंट्स है उसमें फिसल गए। सोना चाहे देके पीतल, कि ये लोग मुझको पीतल देते हैं और उसके बदले में सोना मांगते हैं। और एक और चीज, पछती नहीं लिटल लिटल का मतलब ये भी हो सकता है कि इनको एक तो सोना चाहिए, ऊपर से बहुत सारा चाहिए, थोड़ा देने से भी इनको पचने वाला है नहीं, इनका मन नहीं भरने वाला है। ओके नाउ इट्स प्रीटी क्लियर, लाइक अब ये सबलिमिनल भी नहीं रहा। मुफाड़ के साथ वो इंस्टाग्राम लाइव पे वो चीज़ हुआ था, वो डिस्कशन हुआ था कि मुफाड़ ने ड्रंक ड्राइविंग करी थी, जिसमें कि कोई छोटा बच्चा भी था, बच्चा या बच्ची गाड़ी में था, तो उसके साथ मतलब कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा कुछ था। लाइक नॉट नथिंग बिग, बट मतलब रफ्तार सर का पॉइंट वही था कि कुछ बड़ा भी हो सकता था। तो वही कि मुफाड़ ने ड्रंक ड्राइविंग की थी, तो वहीं पे गाड़ी और पीने की बात आ जाती है बेसिकली। दिस इज नाउ वेरी क्लियर, इट्स नॉट इवन सबलिमिनल। एक और मीनिंग है खुद की ना है मिलती पिलाई जाती है, क्योंकि इट्स लाइक सेइंग दे कांट अफोर्ड देयर ओन ड्रिंक्स, आई विल हैव टू बाय देम ड्रिंक्स, इस टाइप का एक और चीज। बाप रे बाप, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है यार। माना मार था फिर भी कभी ना मैं हारता,
सुपरमैन के माँ का नाम मार्था है, और वही मतलब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में मार्था को लेकर के काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, सेव मार्था। तो सुपरमैन के नाम माँ का नाम मार्था है, तो वो कहते हैं कि माँ नाम मार्था फिर भी कभी नाम है हारता, कि मार्था नहीं है माँ का नाम, लेकिन तब भी मैं एक सुपर हीरो हूँ। और ऑब्वियसली टाइंग इट अप विद हिज ट्रैक विच इज सुपरमैन, रफ्तार सर का खुद का ट्रैक है सुपरमैन, उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत ऐसा मतलब गैंगस्टर टाइप का रैप किया हुआ है उन्होंने, और अपने माँ के बारे में बात करी है उस ट्रैक में। तो कहीं ना कहीं उस ट्रैक के साथ लिंकिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि माँ मारता नहीं है, लेकिन मैं कभी हारता नहीं हूँ, आई एम अ सुपर हीरो ऑफ माई ओन। मैं नाइडस दिस स्पार्टा, लियोनाइडस स्पार्टा, वही 300 का जो मेन लीड कैरेक्टर जो कि फेमस है अपने उस मूवी के वेलर के लिए, कि लियोनाइडस जिसने उस 300 वॉरियर्स को लीड करा था। तो रफ्तार अपने आप को लियोनाइडस से कंपेयर करते हैं, जो कि 300 के वॉरियर्स के लीडर थे, किंग थे स्पार्टा के। तो वही कि स्पार्टा के लियोनाइडस से खुद को कंपेयर किया जा रहा है, मतलब ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ सुपर हीरो एज वेल लियोनाइडस। तो कहीं ना कहीं सुपर हीरो से वही कंपैरिजन चालू है रफ्तार सर का। वही और उनका भी वही एक मतलब एटीट्यूड रहता है कि वो लोग कभी किसी से कुछ उधार नहीं लेते, लाइक दे सफाइस विद व्हाटएवर दे हैव एंड लाइक दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। उनका बहुत अच्छा प्राइड रहता है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं कि मैं किसी और से ऐसे उधार भी नहीं लेता। काफ़ी ईजी है, अकेला ही मैं 4 सा कंधों पे थोड़ा भार सा, कि मेरे कंधों पे काफ़ी भार है, आई एम कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई शोल्डर्स, लिटरली मतलब लिटररीली, कि क्योंकि वो एक कलमकार लेबल चला रहे हैं, दूसरे रैपर्स को प्रमोट कर रहे हैं, रियलिटी शोज भी कर रहे हैं, रैप भी कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं, और अंडरग्राउंड एज वी कैन सी कर तो रहे ही हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं इनफैक्ट। सो काफ़ी कंधों पे भार है, कहीं ना कहीं वो चीज़ है। राइट तो कह रहे हैं कि करूंगा ना मार काट जब तक मेरा 8 साथ, जब तक 8 है तब तक पेन से ही लड़ाई करनी है, हाथ पैर से नहीं करनी है। ये रफ्तार सर का कहना है, विच इज़ वॉट अदर आर्टिस्ट शुड डू। वायलेंस तो कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। आर्ट करो तो पब्लिक भी एंजॉय करेगी और आपका भी गुस्सा निकल जाएगा कहीं ना कहीं, आई गेस। अच्छा, तो रफ्तार सर का कहना है कि ये जो मतलब रैप गेम है ये एक मैराथन है और धागों से बंधा पैरागॉन। अच्छा, तो कहीं ना कहीं रफ्तार सर शायद ये मीन कर रहे हैं कि वो पैरागॉन से भी मैराथन को ऐसे दौड़ सकते हैं, ये जो रैप गेम इसको ऐसे दौड़ सकते हैं कि ही कैन गो लॉन्ग, ही कैन गो लॉन्गर देन अदर्स, क्योंकि वो जैसे कि कृष्णा सर का भी कहना है कि वो लंबी रेस के खिलाड़ी हैं, वो दे रन द लॉन्ग रेस एंड नॉट द शॉर्ट वंस। तो कहीं ना कहीं वही कहना है कि अगर मुझको सही से बूट्स भी नहीं मिलते इस रेस में दौड़ने के लिए, इफ आई एम जस्ट गिवन पैरागॉन्स, तो उनको भी धागों से बांध करके मैं काफ़ी लंबा दौड़ लूँगा इस मैराथन में। शायद ये मीन कर रहे हैं मेटाफोरिकली। फ्लो बहुत अलग चल रहा है इस ट्रैक में, बहुत ज़बरदस्त फ्लो चल रहा है। एक और बार सुनना पड़ेगा ये लाइंस। दिल का मैला कौन, झेला में तो फिर खेला कौन। वही कि रफ्तार सर को बहुत लोग पॉलिटिशियन बोलते हैं, राइट, कि रैप में पॉलिटिशियन, तो वही पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स का खेल रफ्तार सर पूछ रहे हैं कि अगर ये लोग दिल के मैले हैं तो फिर असल में खेल कौन खेल रहा है ये समझो, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। आई थिंक वो मीनिंग है। झेला में तो फिर खेला कौन, अगर मैं झेल रहा हूँ तो मैं कैसे खेल रहा हूँ ये गेम, वो खेल रहा है ना जो जिनके वजह से मुझको झेलना पड़ रहा है।
चाल चलेगा पहला पॉन, आई विन यू नेवर स्पॉन। ओके, आई विन यू नेवर स्पॉन तो काफी क्लियर है कि मैं जीतूंगा एंड यू विल नेवर स्पॉन, मतलब तू पैदा भी नहीं होगा। और चाल चलेगा पहला पॉन, कहीं ना कहीं शायद वही चेस का रेफरेंस तो ठीक है यार कि पॉन से ही पहला चाल चला जाता है बेसिकली चेस में, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि पॉन से किसको मीन कर रहे होंगे, या फिर शायद नॉर्मली ही बोल रहे हैं, लाइक जो लाइक केडीएम जैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इस गेम में, वो कहीं ना कहीं अपने मतलब छोटे अस्त्रों को पहले भेजते हैं। जो लोग जिन लोगों को ज़्यादा बैकलैश नहीं मिलेगा शायद, तो कहीं ना कहीं शायद उसको रेफर कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर इफ इससे किसी चीज़ को रेफर किया जा रहा है, तो बस वही बोल रहे हैं कि पहले पॉन को चला जाता है और उसके बाद ऑब्वियसली गेमिंग रेफरेंसेस कंटिन्यू करते हुए कि मैं जीतूंगा एंड यू वोंट इवन स्पॉन इन दिस फील्ड। हेट लिस्ट पे मैं 8 बिट से, ओके, तो मतलब कि जब से आई गेस इसका ये मीनिंग हो सकता है कि जब से गेम्स 8 बिट हुआ करते थे तब से मैं इनके हिट लिस्ट पे हूँ, लाइक बहुत टाइम से मैं लोगों के हिट लिस्ट पे हूँ। जब से मैं आया हूँ बेसिकली तब से मैं हिट लिस्ट पे हूँ लोगों के। ये एक मीनिंग हो सकता है इस लाइन का। टेरा फ्लॉप फ्लो, ओके ओके, नाइस, ग्रेट वर्ड प्ले। तेरा फ्लॉप फ्लो काफी क्लियर है कि दूसरों को बोल रहे कि तेरा फ्लॉप मैं सॉरी फंबल कर रहा हूँ, तेरा फ्लॉप फ्लो है, तेरा फ्लो फ्लॉप है और मैं ना लिट हुआ एक हिट से। हाँ, मैं एक गाने से लिट नहीं हो गया, मेरे बहुत सारे गाने हैं, आई हैव मेड माई कंप्लीट एम्पायर। मेरे इतने सारे गाने हैं और इतने सारे हिट गाने हैं, इतने सारे क्वालिटी गाने हैं मेरे, और उनसे मैं हिट हुआ हूँ। मैं एक चीज से, किसी एक ट्रैक से हिट नहीं हुआ हूँ। तो बस वही मीनिंग है, और रफ्तार सर का तो इतना भंडार है पूरा, तो वही चीज है। और हाँ, टेराफ्लॉप का जो मैं वर्ड प्ले यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था कि टेराफ्लॉप जो है वो एक टेक्निकल टर्म है। टेराफ्लॉप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अब मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन टेराफ्लॉप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सर्टेन लाइक कितना सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है एक सर्टेन मशीन एक सेकंड में, इसका मेजरमेंट है। और टेराफ्लॉप का मतलब हो जाएगा जैसे मेगा गीगा होता है राइट, तो वैसे ही गीगा के बाद आता है टेरा, तो लाइक आई गेस इट्स 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन प्रोसेसेस पर सेकेंड, ऐसा कुछ शायद इसका मीनिंग है टेराफ्लॉप का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो वही कि 8 बिट के साथ फिर टेराफ्लॉप को यहाँ पे रफ्तार सर ने कंबाइन किया है कि अगर बाकी रैपर्स 8 बिट के टाइम वाली टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं तो रफ्तार सर टेराफ्लॉप फ्लो में चल रहे हैं, मतलब कि बेसिकली उतने फास्ट चल रहे हैं, लाइक 1 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, उतने स्पीड में रफ्तार से चल रहे हैं। टेराफ्लॉप फ्लो मेरा ऐसा टाइप का कुछ है। ओके, ए लिस्टर्स की प्लेलिस्ट पे, तो हाँ कि इवन जो बॉलीवुड के ए लिस्टर्स हैं, जिनको कि ए लिस्टर्स का मतलब जो कि बहुत ज़्यादा हिट हीरोज होते हैं, उनको ए लिस्टर्स, हिट हीरोज या फिर हीरोइंस, मतलब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो होते हैं उनको ए लिस्टर्स कहा जाता है। तो इवन ए लिस्टर्स की प्लेलिस्ट पे मैं हूँ। नाइट शिफ्ट से लाइफ शिफ्ट, शायद कहीं ना कहीं रफ्तार सर नाइट शिफ्ट करते थे, मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, आई डोंट नो इफ दैट इज बीइंग रेफर्ड टू, और वहाँ से उनकी लाइफ शिफ्ट हो गई ऐसा कह सकते हैं, या फिर आई डोंट नो इफ देयर इज एनी अदर मीनिंग। दूसरों के लिए मीन कर सकते हैं शायद कि दूसरों को नाइट शिफ्ट से उठाकर उनकी लाइफ शिफ्ट कर देता हूँ, ये मीनिंग हो सकता है। बट आई थिंक इट्स द फर्स्ट वन कि कहीं ना कहीं वो शायद कुछ और जॉब करते थे, नाइट शिफ्ट एंड ऑल, तो वहाँ से उन्होंने फिर अपनी लाइफ शिफ्ट करा ली, इस टाइप का मीनिंग है शायद, जहाँ तक लग रहा है इस लाइन का।
दो ब्रेकफास्ट मेरा स्नेक पिट में, दैट्स प्रीटी क्लियर कि मैं सांपों से घिरा हुआ हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं स्नेक पिट में। नाइट शिफ्ट खत्म हुआ, लाइफ शिफ्ट हुआ, और ऐसा लाइफ शिफ्ट हुआ कि मेरा ब्रेकफास्ट अब सांपों के बीच में हो रहा है। आई गेस दैट्स द मीनिंग। मेरा दिल ना माने हेट लिख दे, कि अच्छा हाँ, कि रफ्तार सर का दिल नहीं मानता है कि वो एक हेट ट्रैक निकाल दें। बेसिकली आई गेस दैट इज व्हाट इज सेइंग, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्दो आई हैव जस्ट डन लाइक हाफ ऑफ द ट्रैक, ऐसा एक कहीं ना कहीं वाइब आ रहा है कि रफ्तार सर केवल फैक्ट्स ही बोल रहे हैं एज डिसेस, वो एग्जैक्टली हेट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी की तरफ, जो कि आपको कृष्णा और मुंहफाड़ के बीफ में दिखेगा कि लाइक कृष्णा ने तो डायरेक्टली बोल दिया है कि उन्हें महारानी से नफरत है, तो और मुंहफाड़ भी जब वो डिस करते हैं इट सीम्स सो कि लाइक ही हेट्स द पर्सन इज डिसिंग, लाइक ब्रूटली डिस करते हैं यार, मतलब और वही गाली गलौज चलता रहता है, बहुत सारे इंसल्ट्स चलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत हेट थ्रो होता है। और ये हमने एक्चुअली एमिवे के बीफ में भी देखी है कि जो शेख चिली ट्रैक था, इट वाज मोर लाइक अ बिग ब्रदर स्कोल्डिंग हिज यंगर ब्रदर, इस टाइप का ट्रैक था शेख चिली। उसके बाद हाँ एवी है में काफ़ी गोलाबारी हुई, लेकिन उस टाइम के ऑडियंस को समझ नहीं आई थी, वो अलग चीज़ है। वो ट्रैक मतलब वेरी अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैक फ्लॉप गई, जबकि वही मेरे हिसाब से तो बेस्ट ट्रैक थी। एक्चुअली मेरे हिसाब से नहीं, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट वाज द बेस्ट ट्रैक ऑफ दैट बीफ। एवी है, टेक्निकलिटी की समझ नहीं थी ऑडियंस को, और अभी भी बहुत लोगों को नहीं है, इसीलिए वो ट्रैक अभी भी अंडररेटेड है। सिंपल सी बात है, उस ट्रैक में लाइक फैक्ट्स पे फैक्ट्स पे फैक्ट्स पे फैक्ट्स पे फैक्ट्स थे। तो कहीं ना कहीं रफ्तार सर का यही कहना है कि मैं हेट डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, केवल मैं फैक्ट्स स्पिट करता हूँ, दैट्स द थिंग। और ये लाइक कहीं ना कहीं मैं एग्री भी करता हूँ कि इस ट्रैक में भी ये दिख रहा है कि ही इज नॉट ट्राइंग टू लाइक conjure hate against someone. He's just trying to keep his side on like on the public platform, और वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि फैक्ट क्या है, वो एक चीज चल रहा है। मस्त ये इफेक्ट चल रहा है हाथ से गोली मारने वाला, आई मीन इट्स क्वाइट कॉमन, लेकिन ये वीडियो यार मतलब इतना इसका सुंदर एडिटिंग है ना, हाँ कुछ लोगों को शायद ज़्यादा जारिंग भी लग सकता है, फ्लैशीनेस है, लेकिन वही 90s के गेम्स में फ्लैशीनेस होता था, तो उसी का थीम है, और एडिटिंग बहुत सुंदर है यार, बस यही पॉइंट आउट करना था। अकीलीज हील नहीं है, हरक्यूलिस फील। अकीलीज हील मतलब किसी की कमजोरी होती है। अकीलीस जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, ग्रीक मिथोलॉजी का कैरेक्टर है, जिसका ऐसा था, उसको एक वरदान था कि उसका पूरा बॉडी इम्परवियस था मैक्सिमम अटैक्स से, मतलब सारे टाइप के इंजरीज से, लेकिन उसका जो हील था, हील में एक ऐसा स्पॉट था जहां पर कि अगर आप टारगेट करते हैं तो वो संग संग मर जाएगा, ऐसा टाइप का था उसका ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार। तो अकीलीस हील उस चीज को कहा जाता है जो कि किसी की कमजोरी होती है, जैसे कि सुपरमैन का अकीलीस हील है क्रिप्टोनाइट। तो रफ्तार सर कह रहे हैं कि ये अकीलीस हील नहीं है, हरक्यूलिस फील है, क्योंकि हरक्यूलिस क्या है कि वो जूस का बेटा है, डेमिगॉड है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और लाइक वो सारे डीमंस को मारता फिरता है। तो हरक्यूलिस वाली फील है कि वही सुपर हीरो वाला रेफरेंस चल रहा है कि रफ्तार सर खुद को सुपर हीरो कह रहे हैं यहाँ पर, और उनकी कोई कमजोरी नहीं है, ये भी कह रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि रियल बंदे फेक निकले, जो उनको रियल समझा था वो लोग फेक निकल गए, बैक स्टैबर निकल गए। उसके बाद सबसे पहले गाड़ी जाती सबसे सीधी कील, ये मुझको सही से समझ में नहीं आया, सबसे पहले गाड़ी जाती क्यों कह रहे हैं,
सबसे सीधी कील, शायद यही बोल रहे हैं कि मेरे शॉट्स जो हैं वो सीधा नेल है जो कि जाकर के टारगेट पे लगते हैं, टारगेट पे हिट करता हूँ मैं, ऐसा शायद इसका मीनिंग होगा मेटाफोरिकली। ये मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। और अब ये खत्म हुई डील वाला लाइन का शायद ये मतलब है, क्योंकि इसके पहले रफ्तार सर वो लेबल्स के साथ डील्स में बंधे हुए थे, जिसके वजह से वो एकदम फुल ऑन जा नहीं पा रहे थे किसी भी ट्रैक में, हार्डकोर वो जा नहीं पा रहे थे। लाइक इवन सब्लिमिनल्स भी फेंकना उनके लिए एक रिस्की मैटर था। तो क्योंकि वो डील्स अब खत्म हो गई है जहाँ पर कि रफ्तार सर को एक कमर्शियली बंधना पड़ा था, बिकॉज ही हैड दैट कमर्शियल वाइब टू हिम, लोग उनको एज अ कमर्शियल रैपर ही जाने लगे थे। तो क्योंकि अब वो डील्स खत्म हो गई है, नाउ ही कैन गो फुल आउट एंड सबको मतलब ऐसा गोली वोली मार के उड़ा सकते हैं, बस यही चीज़ कह रहे हैं आई गेस लाइंस में। तो समाधान, क्योंकि सबके साथ रफ्तार भाई का कलेश चलता रहता है, सब लोग रफ्तार सर के साथ बीफ करना चाहते हैं, तो इसीलिए रफ्तार सर पूछते हैं कि मेरे साथ ही लोगों का कलेश क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं से फेम तो मिल रहा होगा, इसीलिए मेरे साथ कलेश करना चाहते हैं, ये मीनिंग है। चला जिनका साथ उनके साथ ही रेस, क्योंकि जो मुझको भाई कहते थे अब वो मेरे साथ ही रेस करना चाहते हैं, कि मुझसे आगे बढ़ना चाहते हैं ना, रेस मुझसे लगा रहे हैं, तो जिनके साथ चले उनके साथ रेस क्यों कर रहे हो भाई, इतना दोगलापन क्यों है, ये कहीं ना कहीं है। बाहर सांप मिलके आप, कि ऐसे में तो इंटरनेट पे चौड़ में रहते हैं, मतलब एकदम डसने को तैयार रहते हैं सांप सारे, लेकिन जब मिलते हैं तब आप भैया आप, इस टाइप का है, मिलके आप, बदले इनके भेस क्यों। जबरदस्त वर्ड प्ले, सबलिमिनल, सबलिमिनल, सबलिमिनल का नल का मतलब जीरो, कि इनका जो सबलिमिनल है, आई गेस दूसरों के सबलिमिनल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अब जो रफ्तार सर कर रहे हैं इसको सबलिमिनल नहीं कहा जा सकता कहीं से भी, बिकॉज दिस इज प्रीटी क्लियर, लाइक फ्रीवर्स फिस्ट लंगर, वो भी मतलब उसको सबलिमिनल तो नहीं कह सकते, तो वही चीज चल रहा है कि सबलिमिनल, सबलिमिनल, इनका सबलिमिनल मुझे लेम और नल लगता है। हालांकि ये चीज मुझे नहीं लगता कि मुफाड़ पे अप्लाई करता होगा, क्योंकि मुफाड़ ने डायरेक्टली डिस करी है, उन्होंने सबलिमिनल तो आई मीन कहीं ना कहीं सबलिमिनल मारे होंगे, लेकिन मैक्सिमम ट्रैक्स में he has been pretty straightforward about, because he has wanted to beef with रफ्तार सर, he has been very vocal about it, क्योंकि उनको रफ्तार सर के साथ बीफ चाहिए था बेसिकली, इंस्टाग्राम लाइव पे भी he was just asking for a beef। जब उनको समझ में आ गया कि रफ्तार सर डिस नहीं करेंगे तो वो ऑफलाइन चले गए, उस टाइप का था। तो सबलिमिनल्स मुफाड़ को शायद नहीं है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। मेरी एंटी बातें सुनी लौंडे बन गए फैन गर्ल, की मेरे अगेंस्ट बातें सुन करके लौंडे इनके फैन गर्ल बन जाते हैं। इट्स क्वाइट ट्रू, बिकॉज हार्ड टू सॉलो पिल, कि हाँ जब रफ्तार सर का एमिवे के साथ बीफ हुआ था तब जो लोग रफ्तार सर के हेटर्स थे वो एमिवे के साइड हो गए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको कि एमिवे का साइड सही लगा था, तो वो इसीलिए उनके साइड गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एमिवे सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एमिवे का साइड से लगा था, इसलिए उनके साइड गए। लेकिन मुफाड़ के वक्त ऐसा हुआ कि जो भी रफ्तार के हेटर्स थे जो एमिवे के साइड पे थे स्पेशली, वो लोग बाय डिफॉल्ट चले गए मुफाड़ के साइड में। तूने इनको प्रजा बोल के एनलिस्ट किया, तो वो किसी का एक कृष्णा सर का मतलब था किसी के नाम पे तो इसीलिए वही चीज़ है ना कि जो रफ्तार सर के हेटर्स है वो अब जो भी रफ्तार सर को डिस करता है उसी के साइड चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसी का शॉट है यहाँ पर। ओके तो हाँ, फैन गर्ल बने तो उनको इसलिए चीयर लीडर कहा जा रहा है जो लोग
रफ्तार सर का मतलब रफ्तार सर के अगेंस्ट हेट सुन के ही दूसरे के फैंस बन जाते हैं, उनको फैन गर्ल कहा जा रहा है। और उसी फैन गर्ल्स को चीयर लीडर भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो लोग चीयर करते हैं ना, चीयर लीडिंग करते हैं उनकी, जो रफ्तार सर के अगेंस्ट है कि अरे जाओ उनको डिस करो, ये हमें चाहिए रफ्तार सर के खिलाफ डिस। तो कहीं ना कहीं वो है चीयर लीडर और वियर्ड लीडर्स की। और उनके, क्योंकि चीयर लीडर्स का लीडर कौन हो गया, वो आर्टिस्ट खुद, जिसको वो लोग चीयर कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट हो गया वियर्ड लीडर। और ये वियर्ड लीडर्स कौन है, रियल गीदड़ है। वो चीयर लीडर्स भी और ये वियर्ड लीडर्स भी दोनों कौन है, रियल गीदड़ हैं। बहुत हार्ड लाइन, बहुत हार्ड लाइन। बीफ हुआ बैन, सो डोंट बीफ विद अ व्हील ब्रीडर। व्हील होता है काफ का मीट, काफ मतलब गाय का जो बछड़ा है, बछड़े का मीट को व्हील कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो व्हील को ब्रीड करता है उसके साथ बीफ मत करने आइयो भाई, क्योंकि हम व्हील्स को ब्रीड करते हैं, हम बछड़ों को पालते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल ये वाला लाइन्स। ब्रीजर पीके भी यू फील इथर। फील इथर का मतलब है कि वही कि नशे में खुद को फील करना। तो ये लोग ब्रीजर पी के भी नशे में चले जाते हैं। और इथर का एक और मीनिंग यहाँ पे हो सकता है, वो हो सकता है एथेरियल, क्योंकि एथेरियल एक ऐसा टर्म है कि जब कोई अपने आप को दुनिया से ऊपर समझने लगता है, कि वो एथेरियल प्लेन में ऐसा समझ लगता है। तो ये ब्रीजर पी के भी मतलब छोटी छोटी छोटे अचीवमेंट्स करके भी, जिनका जो कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स पे भी ये लोग खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये भी मीनिंग हो सकता है इस लाइन का। तो हाँ, अब डायरेक्टली मुंह फाड़ को ही टारगेट किया जा रहा है। डिस्ट्रैक्ट ब्रो, दैट शिट बैक ब्रो, कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन बैक है। और आई गेट दैट कि यू मिस दैट शो, हसल की बात की जा रही है, क्योंकि मुंह फाड़ वाज क्वाइट अपसेट अबाउट द फैक्ट दैट ही वाज नॉट इनवाइटेड टू एमटीवी हसल। सो हाँ, आई गेट दैट ब्रो, यू मिस दैट शो। Dude, nice. Mufad is very well known for his split personality. अब हाँ, अब अगर कोई दूसरे मतलब मुफाड़ के फैंस आ गए या फिर एमएमए के फैंस आ गए, they'll be targeting me for saying कि मुफाड़ is known for his split personality. बट नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका समझना ज़रूरी है कि मुफाड़ को क्यों स्प्लिट पर्सनैलिटी के लिए टारगेट किया जाता है, क्यों रफ्तार को टारगेट नहीं किया जाता है, जबकि रफ्तार का खुद का मतलब रियल नेम दिलिन नायर है एंड ही यूजेस द स्टेज नेम रफ्तार बिकॉज ही डज नॉट डिफरेंशिएट दिलिन नायर फ्रॉम रफ्तार। लाइक वो ऐसा कोई क्या बोलूं कि एक्सक्यूज नहीं देते कि हाँ मैंने तो ये दिलिन बल के जैसा किया था लेकिन तूने फिर रफ्तार को हल्के में ले लिया, इस टाइप का कुछ नहीं करते, बिकॉज ही अल्टीमेटली नोज दैट बोथ आर द सेम पर्सन। ठीक है, दो अलग अलग नाम है लेकिन सेम पर्सन के। बट मुफाड़ treats both of his names, मुफाड़ and गौरव, as two different personalities completely, कि इसने जो करी, गौरव ने जो करी, उसके लिए मुफाड़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मुफाड़ ने जो करा उसके लिए गौरव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस टाइप का कुछ वो ट्रीट करते हैं, राइट। लाइक हैविंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज की, वो एक जैसा एमिनेम का होता है कि शेडी है, एमिनेम है, तो वो एक आर्टिस्टिक चॉइस है। कहीं ना कहीं ठीक है कि अगर शेडी बन गया तो वो बहुत हार्ड जाएगा, एकदम लाइक इंसल्ट करेगा, अगर एमिनेम बनता है तो वो टेक्निकलिटी पे जाएगा, वो सब अलग चीज़ है, वो आर्टिस्टिक चॉइसेस है। लेकिन जब आप कोई मतलब रियल लाइफ में कुछ कर रहे हैं और फिर आप उसको अपने एक ऑल्टर ईगो पे थोप देते हैं ना, तो वो एक फिर एक्सक्यूज बन जाता है। इसलिए दिस इज अ जोक कि मुफाड़ के पास स्प्लिट पर्सनैलिटी है। ये मुझे यहाँ पे उनके लिए एक्सप्लेन करना पड़ा जो कि शायद नीचे कमेंट सेक्शन में गाली देने आएंगे। तो हाँ, क्योंकि मुफाड़ का वो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक रहता है, उनको है नहीं, बस ही ट्रीट्स इट एज सच। तो इसलिए दिस इज अ रनिंग जोक। और इसीलिए रफ्तार सर यहाँ पे कह रहे हैं कि स्प्लिट दैट लाइक अ किटकैट, और ये चीज़ पहले कृष्णा सर भी रेफरेंस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस रेफरेंस को भी यहाँ पे लिया जा रहा है कि ये स्प्लिट लाइक अ किटकैट।
यू नेवर मेड मी मनी एंड आई स्टिल रेडी टू स्प्लिट दैट डो, कि तेरी वजह से कभी मुझको इनकम नहीं हुआ है, पैसा नहीं मिला तेरी वजह से, लेकिन तब भी मैं अपना इनकम तेरे साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं रफ्तार सर का ये कहना है, बिकॉज यस ही हैज डन दिस थिंग्स, कि ही हैज प्रमोटेड आर्टिस्ट जिनके वजह से उनको कुछ नहीं मिला, बट ही हैज शेयर्ड अ पार्ट ऑफ दैट इनकम विद दोज आर्टिस्ट टू हेल्प देम ग्रो, एंड उसका हम लोग रिजल्ट देख भी रहे हैं यार, कर्मा है उसका, लाइक लिविंग एग्जाम्पल। तो वही चीज़ है यार कि मतलब कोई कुछ भी बोले, आई नो फॉर माई सेल्फ की रफ्तार सर मतलब बहुत दिलदार आदमी है भाई। उन्होंने मुझको भी इवन लाइक मुझको उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, मेरी उतनी इंटरेक्शन हुई नहीं है उनके साथ, बट जितना इंटरेक्शन मेरा हुआ है उन्होंने बहुत प्यार किया है, सीधी बात है, ये चीज़ है यार। ओके इनको फिर से वीडियो में ओके यहाँ पे कहा गया है क्राउड वाला शॉर्ट वर्ड दो, तो कहीं ना कहीं ये मीनिंग है कि इनको एक क्राउड चाहिए। तो अगर हम वीडियो में डायरेक्टली नाम वाम ले लेते हैं तो फिर एक क्राउड इनको मिल जाएगा, और हो सकता है कि वर्ड प्ले हो क्लाउड के साथ, क्योंकि अगर वीडियो में रफ्तार सर जैसे कि इंस्टाग्राम लाइव में रफ्तार सर ने बीफ को बिल्कुल भी मतलब हवा नहीं दी थी, कि ही वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट अ बीफ, लाइक बीफ अलाउ ही नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि मैं भाई डिस्ट्रैक्ट में जाऊंगा ही नहीं, इस टाइप का रफ्तार सर का एटीट्यूड था पूरे लाइव में, कि ही वॉज देयर टू रिजॉल्व द इशू एंड नॉट एक्सटेंड इट। पूरा वाइब यही था उनका पूरे लाइव में, जबकि मुंहफाड़ का उल्टा वाइब था, राइट। तो वही है कि इनको क्लाउड के लिए शॉट चाहिए, और मैं ये देना नहीं चाहता इनको ये शॉट, कहीं ना कहीं ये कहना है, बिकॉज मुफर ऑब्वियसली वांटेड रफ्तार सर टू फायर सम शॉट्स एट हिम सो दैट एक बीफ चालू हो जाए। क्या तुम असलियत में थॉट वॉट हो? थॉट अगेन थॉट होती है वो महिला जो कि पैसों के लिए लोगों के साथ चली जाती है कुछ कुकर्म करने के लिए, बाकी आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्णा ने भी ये चीज पॉइंट आउट करी है, और काफी एक्सप्लिसिटली पॉइंट आउट करी है अपने ट्रैक्स में, कि मुंहफाड़ वहीं पे चले जाते हैं चाहे जहां फायदा है, राइट। क्योंकि मुंहफाड़ अभी तक काफी सारे लेबल्स एंड कंपनीज चेंज कर चुके हैं एंड ऑल, तो वो सब चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि चेंज करना कोई बुरी बात है, बट दैट इज व्हाट द आर्टिस्ट कृष्णा एंड रफ्तार थिंक, कि ये तो थॉट है जो कि पार्टीज चेंज करती रहती है अपने फायदे के लिए। मेरे साथ ही तो बगल में थे, यार थे, और हलवे बदले खुद या किसी दल्ले से अकल लेके, राइट, यही लाइन था ना। तो वही कि ये जो हलवे हैं, हलवे से मुंहफाड़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये खुद बदल गए, खुद ही इन्होंने अपनी मतलब मेंटालिटी चेंज कर ली मेरे अगेंस्ट, या फिर किसी दल्ले से अकल लेके। दल्ले से आई गेस यहाँ पे एमिवे को ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्योंकि एमिवे के फुटस्टेप्स फॉलो करे हैं मुंहफाड़ सर ने कहीं ना कहीं इन बीफ्स में रफ्तार सर को डिस करके, राइट। तो उसी चीज के बारे में बात की जा रही है। प्लान भी लाए तो ये नकल लेके, वही ना कि कृष्णा सर ने भी पॉइंट आउट किया था कि ताकि तू बन जाए एक और बंटाई, कि क्योंकि एमिवे बंटाई ने रफ्तार सर को भी डिस करी थी और वो फेमस हो गया, तो अब मुंहफाड़ उसी के फुटस्टेप्स में फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वही चीज बोल रहे हैं कि प्लान भी तू कॉपी कर रहा है। मुझे सीखना पड़ेगा कि कैसे शक्ल से मैं समझ लूं कि कौन मुझे बैक स्टैप करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। पेपर से यहाँ पर आई गेस पैसों की बात की जा रही है,
एक्स्ट्रा पेपर, हाँ वो एक एग्जाम का टर्म है, एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं ज़्यादा लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पैसों की बात की जाएगी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारे ला पेपर, सबको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, राइट। नेबर्स भी पैसे देख करके लड़ पड़ते हैं, मतलब कि जो हमारे ही आसपास रहते थे वो भी अब लड़ पड़े बस पैसों के लिए। और अब मतलब ये ऐसा हो रहा है कि क्योंकि गेम के पिक्चर में इसको पिक्चराइज किया गया इस वीडियो को, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के एकदम राइट साइड में एक बड़ा सा ब्लैक शीप है। अब तक रफ्तार सर मतलब वीडियो के शुरू में वो छोटे छोटे ब्लैक शीप को मारते हुए आ रहे थे, अब स्क्रीन के एकदम राइट साइड में बड़ा सा ब्लैक शीप है, मतलब कि ये बॉस बैटल चल रहा है बेसिकली। क्योंकि जैसे ही सेकंड वर्ड शुरू हुआ, रफ्तार सर के जो डिशेज है वो काफी ज्यादा पिन पॉइंट हो गए, वो ज्यादा ऐसा दिखने लगे कि किसको बोल रहे हैं, और ज्यादा थोड़े हार्ड हिटिंग और ज्यादा हो गए। तो कहीं ना कहीं वही बॉस फाइट चल रहा है, वो एक पिक्चराइज किया गया है इस वीडियो में। सो उसके लिए अगेन हैट्स ऑफ टू ब्लैक एसिड प्रोडक्शंस बिकॉज द कॉन्सेप्ट एंड द वीडियो एवरीथिंग इज जस्ट सो नाइस। मैंने खुद देखा दिल पहले देखकर। ऑब्वियसली ये काफ़ी आसान है समझना कि कैसे बैक स्टेप होते हैं। और जब मैं जंगल में घुसा तो मैं निकला फर लेकर। तो रफ्तार सर खुद को बेसिकली शिकारी बोल रहे हैं, जो कि जब जंगल में घुसता है तो अपने शिकार को शिकार करके उसकी जो चमड़ी है, उसका जो फर है, उसको पहन के निकलता है एज अ ट्रॉफी। तो वो शिकार को मार करके उसका फर एज अ ट्रॉफी पहन के निकल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मेटाफर। जबरदस्त वर्ड प्ले था यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट के साथ। एक बार और यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा। बिना जले सबके आगे मले नकली डिसअपॉइंटमेंट की सब जो लिसनर्स हैं उनको ऐसा डिस का ऑइंटमेंट मिलते हैं, मतलब कि डिस ही प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर वो डिस प्रोवाइड करते हैं अपने लिसनर्स को, तो वो एज एन ऑइंटमेंट काम करता है, एज अ दवाई काम करता है उनके लिए, कि सबके सामने वो डिस ऑइंटमेंट मिलते हैं। और कहीं ना कहीं इसका ये भी एक मीनिंग हो सकता है आई गेस, कि एक तो डिस करते हैं, वो बोलते हैं ना कि कृष्णा भी पॉइंट किया था कि पहले करे डिस फिर बोलता है नो हेट। तो डिस करने के बाद फिर वो दवाई मलने की एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं ये मीनिंग भी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट। एस किसिंग ताकि इनको मिले डिस पॉइंट्स, कि दूसरों की एस किस करते हैं ताकि इनको डिस से पॉइंट्स मिल जाए। अब पॉइंट्स का यहाँ पे फिर से दो रेफरेंस हो सकता है। एक हो सकता है कि रफ्तार सर के जो ऑलरेडी जो हेटर्स है या फिर जो ओपोनेंट्स है, जैसे कि मुफार चाह रहे थे कि उनको उनके डिस से एमवे बंटाई का सपोर्ट मिले, जो कि उन्हें मिला भी है आई गेस, बिकॉज एमवे बंटाई ने मुफार के साथ कोलैब अनाउंस किया था। उसके बाद आया नहीं जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं उनको उतना अच्छे से फॉलो नहीं करता हूँ। वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं वही एक दूसरे का सपोर्ट वो चाहते हैं, इसलिए वो डिस से वो सपोर्ट पॉइंट्स गेन कर रहे हैं उन दूसरे आर्टिस्ट का जो कि रफ्तार सर को हेट करते हैं, और उनके फैंस का भी। और यहाँ पे एक और चीज़, मुझे पता नहीं ये रफ्तार सर ने मीन किया है या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मुफार ने अपने डिस्ट्रैक्ट में कहा था कि रेफरेंस के पॉइंट्स भी तो चाहिए ना रोहन सर, जब उन्होंने वो मॉन्स्टर वाली रेफरेंस मारी थी, मॉन्स्टर कैन वाली। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक रेफरेंस हो सकता है कि मुफार वाज किसिंग रोहन कारियाप्पा's ass to get those points in his diss track। ये एक मीनिंग हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। विक्टिम कार्ड शिट की वजह से हुए डिस्ट्रॉय मैन, कि विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से यहाँ पे अब मेन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि रफ्तार और कृष्णा सर वो विक्टिम कार्ड खेलने वालों को एक्सपोज करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद ये मीनिंग है। जबरदस्त बार, ये जबरदस्त बार था यार।
एक सेकंड, एक बार और ये वाला सुन लो। Okay, Pense Royce, but 5 8.5. Pense Royce because obviously Royce is a great writer. तो रफ्तार सर खुद को रॉयस से कंपेयर करते हैं कि पेन से मैं रॉयस जैसा लिखता हूँ, बट 5 8.5 ऐसा क्यों? क्योंकि रफ्तार सर की हाइट क्या है? 5 फुट 8.5 इंचेस, और रॉयस का फुल रैपर नेम क्या है? रॉयस द 5'9". तो ये कह रहे हैं कि पेन से रॉयस, पर मैं 5'9" नहीं 5 8.5, वो अपने हाइट के बारे में बात करते हुए। Very nice incorporation of the facts into the lines. Okay, you baited me to hate you. तो आपने मुझको मतलब एक जाल में डाला जहाँ पे मुझे आपको हेट करना पड़े। तो लेकिन मैं फिर भी झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ का सहारा नहीं लूंगा, और मैं एक फीनिक्स हूँ जो कि मरेगा नहीं, क्योंकि फीनिक्स जो है वो रिसरेक्ट करते हैं, राइट? बार बार फीनिक्स कभी परमानेंटली नहीं मरते, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है। नाइस, आई विल नॉट डाई, फिर वो कहते हैं माई लेगेसी विल कीप मी अलाइव, क्योंकि हाँ फीनिक्स रिसरेक्ट हो सकते हैं, बट आदमी तो लिटरली रिसरेक्ट नहीं हो सकता, और फीनिक्स भी तो एक ऑब्वियसली मतलब फिक्शनल बर्ड है बेसिकली। तो मुझको क्या जिंदा रखेगी, मुझको क्या रिसरेक्ट करती रहेगी, या फिर क्या जिंदा रखेगी? मेरी जो लेगेसी है, मेरा जो आर्ट है, मेरा जो काम है, वो मुझको जिंदा रखेगी हमेशा। और उसके बाद वो कलमकार का नेम ड्रॉप करते हैं, बिकॉज कलमकार इज रफ्तार सर्स लेगेसी, दैट इज व्हाट ही मींस इन दीज लाइंस, आई गेस आई एम ऑलमोस्ट श्योर। और लास्ट में वो एक साथ ड्रैगन वाला अटैक करते हैं, एकदम जापानीज गेम के स्टाइल में। वो ड्रैगन आता है और वो जो बॉस ब्लैक शिप रहता है उसको हिट करता है, ऐसा क्रिटिकल हिट वाला सारा इफेक्ट आता रहता है स्क्रीन के ऊपर। यार फाड़ू गाना, फाड़ू वीडियो, मतलब गजब था यार, गजब था। चलिए गाइस, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिनको हेट देना है दे दीजिए, कुछ नहीं कर सकते, जो है वही बोला है हमने। और बाकी जिनको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे चैनल के, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बाकी चलते हैं अभी, और मम्मी के हाँ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रखे हैं, कुछ डाल देंगे इसके बाद। चलिए टाटा।